The Hindu editorial, 28 July 2021. क्राइसिस इन ट्यूनिस। ट्यूनिस देश में जो स्थिति बिगड़ गई है, बुरी स्थिति आ गई है, तो राजनीतिक क्राइसिस आ गई वहाँ पे, उसके बारे में बात हो रही है। पार्लियामेंट सस्पेंशन सीम्स अ पावर ग्रैब बाय प्रेसिडेंट, नॉट अ रिस्पॉन्स टू पब्लिक एंगर। जो पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा ट्यूनिस में, वो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेसिडेंट ने पावर को जकड़ने के लिए या जबरन जबरन पकड़ने के लिए पावर को ऐसा किया है। और ये पब्लिक के द्वारा जो रोष किया जा रहा था, उसके रिस्पॉन्स में नहीं किया गया है, बल्कि वो उनका मेन पर्पस पावर ग्रैब करना है। Tunisian President Kais Said's decision to sack the Prime Minister and suspend Parliament amid widespread anti-government protests has triggered the worst political crisis in the country since the Arab Spring protests. ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट कैस सैद का जो निर्णय है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपने गद्दी से हटा देने का, सैक कर देने का, मतलब उसको गद्दी से अलग कर देने का और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देने का जो डिसीजन उन्होंने लिया है, ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि काफ़ी विस्तृत रूप से हो रहे हैं, उसके बीच में किया गया है। अमिड यानी बीच में उसने सबसे बुरी राजनीतिक क्राइसिस जो है वो ट्रिगर कर दिया है इस देश में। जब से अरब स्प्रिंग वाले विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब से ये सबसे बुरा पॉलिटिकल क्राइसिस है। Among the countries affected by the Arab Street protests, Tunisia was the only one that managed to successfully transition from dictatorship to parliamentary democracy. जो भी देश पे असर हुआ था अरब स्ट्रीट के प्रोटेस्ट के द्वारा, उनके बीच में जब अरब स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके दौरान जो 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 देश पे असर हुआ था, ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश था जो कि सफलतापूर्वक डिक्टेटरशिप से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ओर उसने बदलाव कर लिया था। But the North African countries' elected rulers never managed to ease its economic woes or offer stable governance. लेकिन ये जो नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है यानी ट्यूनीशिया, उसके जो जो रूलर्स इलेक्ट हुए थे, जो चयनित हुए थे इलेक्शंस में, वो कभी भी उसके जो आर्थिक दुख हैं उनको आसान नहीं कर पाए, उसका प्रबंधन नहीं कर पाए आसान करने का, या फिर वो स्थिर गवर्नेंस भी ऑफर नहीं कर पाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए। Tunisia has had 9 governments since 2011, with its crisis hit economy being battered further by the COVID-19 outbreak last year. Its GDP contracted by 8.8% in real terms. ट्यूनीशिया की 9 सरकारें रही हैं 2011 से अभी तक, और जो उसकी इकोनॉमी है वो क्राइसिस से, बुरी हालत से हिट हुई है, और उसके बाद वो और भी ज़्यादा उस पर मार पड़ी थी कोविड-19 के फैलने की, भड़कने की या प्रस्फुटित होने की पिछले साल। उसका जो जीडीपी है वो रियल टर्म्स में, यानी जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट वगैरह कर देते हैं, तो रियल टर्म्स में जीडीपी जो है वो 8.8% कम हो गया पिछले साल के मुकाबले में। द ट्रिगर नाउ इज द गवर्नमेंट्स पुअर हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक। अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका जो ट्रिगर है वो गवर्नमेंट का की जो कमजोर हैंडलिंग है महामारी की, वो है। द कंट्री ऑफ 11.8 मिलियन हैज रिकॉर्डेड नियरली 18,000 कोविड रिलेटेड डेथ सो फार। एक ऐसा देश जिसमें कुल 1.18 करोड़ लोग ही रहते हैं, उसने 18,000 डेथ रिकॉर्ड कर लिए हैं अभी तक कोविड से संबंधित। वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा डेथ रेट्स इन द वर्ल्ड, जो कि पर कैपिटा डेथ रेट जो होती है उसमें सबसे हाई डेथ रेट है, सबसे ऊंची डेथ रेटों में से है ये दुनिया की। Only 7% of the population are fully vaccinated.
केवल 7% पॉपुलेशन का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। Last week, the government's move to speed up vaccination by opening it for all above 18 years ended in stampedes and violent incidents. पिछले हफ्ते में सरकार का जो मूव था कि वो वैक्सीनेशन को स्पीड अप करेंगे और उसको उन सभी लोगों के लिए खोल देंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो जो गवर्नमेंट का मूव था उसमें वो ख़त्म हुआ स्टैम्पीड्स में, यानी भगदड़ में और वायलेंट इंसिडेंट्स में। इंसिडेंट मतलब जब कोई ऐसे घटनाएं होती है, वायलेंट मतलब जिसमें कि हिंसा होती है। प्राइम मिनिस्टर हिकैम मैचीची sacked the health minister, but public anger refused to subside. प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर को नौकरी गद्दी से हटा दिया, लेकिन पब्लिक का जो गुस्सा था वो उसने मना कर दिया कम होने से भी, या हटने से, मतलब खत्म होने से। सबसाइड हो जाना मतलब जो चीज़ साइड में लग जाए या हट जाए। ऑन जुलाई 25 Tunisia's Republic Day protests broke out. जुलाई 25 को जो टूनिशिया का रिपब्लिक डे होता है उस दिन विरोध प्रदर्शन फूट पड़े एंड द ऑफिस ऑफ द रूलिंग पार्टी एनाडा स्टॉम्ड। और जो रूलिंग पार्टी थी जिसका नाम है एनाडा, उसके ऑफिस में लोग घुस गए अटैक करते हुए। दिस अलाउड द प्रेसिडेंट टू सैक द गवर्नमेंट। और इसने प्रेसिडेंट को अलाउ कर दिया कि वो गवर्नमेंट को सैक कर दें। प्रेसिडेंट सैयद सेज ही स्टेप्ड इन टू सेव द स्टेट। प्रेसिडेंट सैयद ये कहते हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि राज्य को बचाना चाहते थे। बट इन a country where the wounds of decades-long dictatorship are yet to heal, his move to dissolve an elected government would raise concerns rather than comfort. लेकिन एक ऐसे देश में जहाँ पर जो घाव हैं कई दशकों के लंबे समय से, जहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसके जो घाव हैं अभी भी भरे नहीं हैं। तो उनका ये जो मूव है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, इससे चिंताएं बढ़ेंगी बजाय इसके कि इससे कोई राहत, कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। But the president and parliament are popularly elected. बोथ प्रेसिडेंट भी और पार्लियामेंट भी दोनों ही पॉपुलरली इलेक्टेड हैं, यानी कि लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। मिस्टर मैसीची हैड द बैकिंग ऑफ एनाडा, द लार्जेस्ट पार्टी इन द सस्पेंडेड पार्लियामेंट। मिस्टर मैसीची जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास एनाडा की सपोर्ट था, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस सस्पेंडेड पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट सैयद, हु इज एन इंडिपेंडेंट, हैज हैड अ टेस्टी रिलेशनशिप विद एनाडा एंड द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट सैयद जो कि एक इंडिपेंडेंट लीडर है, यानी किसी पार्टी से उनका संबंध नहीं है। उनका इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट तरह से हुआ है, इंडिपेंडेंट के आधार पे हुआ है, किसी बिना किसी पार्टी संबंध के। तो उनकी एक ऐसी रिश्ता है एनाडा पार्टी के साथ जो कि टेस्टी रिश्ता है, हमेशा टेस्ट होता रहता है कि ये रिश्ता ठीक है कि नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनका जो रिश्ता है वो टेस्टी रिश्ता है। While genuine attempt to address the country's problems, while the Machichi government has clearly failed in tackling the COVID-19 pandemic, जबकि मचीची गवर्नमेंट ये साफ तौर पर फेल हो गई है कोविड-19 के महामारी को टैकल करने में, उससे निपटने में। तो प्रेसिडेंट का जो मूव है टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स मूव टू डिसॉल्व पार्लियामेंट appears more a power grab than a genuine attempt to address the country's problems. ये पावर ग्रैब का कोशिश ज़्यादा लगती है बजाय इसके कि सचमुच की कोई कोशिश लगती है जिससे कि देश की के प्रॉब्लम्स जो है उसको संबोधित किया जा सके। एनाडा एंड at least two other parties have accused Mr. Sayyed of orchestrating a coup. एनाडा और जो कम से कम दो और पार्टियां भी हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट मिस्टर सैयद पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक कू मैनेज किया है। ऑर्केस्ट्रेट करना मतलब एक उसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करके मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना। तो उन्होंने कू ऑर्गेनाइज कर दिया। कू मतलब जिसमें कि जो देश का हेड होता है उसको हटाया जाता है, जो भी देश में रूल कर रहा है उसको हटा दिया जाता है ज़बरदस्ती करके या मिलिट्री के द्वारा या किसी भी ज़बरदस्ती वाले तरीके से। If they resort to protest, it would pitch the parties that control parliament against the president, deepening the political instability.
अगर उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया कि वो प्रदर्शन करेंगे, तो पार्टीज जो है जितनी, जो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रही है, वो पार्टीज प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो वो एक तरह से युद्ध में आ जाएंगी या खड़ी हो जाएंगी, और जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता और भी गहरी होगी। The 2014 Constitution has called for a constitutional court to settle crises like these, but the court has not been formed yet. 2000 की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बुलंदा किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की क्राइसिस सेटल हो जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के ठीक करने की बात हो रही है, बट द कोर्ट हैज नॉट बीन फॉर्म, लेकिन ये कोर्ट अभी बना नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ओवरसीज ओनली द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स। संविधान के तहत प्रेसिडेंट केवल मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स को ओवरसी करता है, उसका सुपरवाइजर है, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ डे टू डे अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस। प्राइम मिनिस्टर जबकि चार्ज है दिन प्रतिदिन जो भी गवर्नेंस के मामले होते हैं उनके लिए। So, to avoid a constitutional crisis, the president will have to appoint a prime minister who should win the confidence of the assembly of the people's representatives. तो इसलिए अगर संवैधानिक बुरी हालत को अवॉइड करना है, तो प्रेसिडेंट को एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिसको कि असेंबली का कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कॉन्फ्रेंसेज है, जो कॉन्फिडेंस है लोगों का असेंबली का, उसको जीतना जरूरी है। किसके द्वारा? उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डे टू डे अफेयर्स को चला रहा है, उसके प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बिना काम चलेगा नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। मिस्टर सैयद शुड एक्ट विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। मिस्टर सैयद को अपनी संवैधानिक सीमाओं के अंतर ही काम करना चाहिए। रिकॉल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को वापस बुला लेना चाहिए, एंड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और एक वैध जायज सरकार के बनने को अलाउ को होने देना चाहिए, which could take steps to address Tunisia's economic and healthcare woes। और वो जो सरकार बनेगी, वो ऐसे कदम उठा सकती है फिर कि जिससे कि टूनिशिया के जो आर्थिक और हेल्थ केयर से, स्वास्थ्य से संबंधित जो जो उसकी दुख है, वो उनको संबोधित किया जा सके या उनको ठीक किया जा सके। डेंजरस कॉन्फ्लेग्रेशन, खतरनाक भड़कती हुई तेज आग। The clash between Assam and Mizoram's police forces was clearly avoidable। असम और मिजोरम की जो पुलिस फोर्सेस में आपस में जो भिड़ंत हुई है, साफ तौर पे ये अवॉइड की जा सकती थी। Following a dangerous and avoidable escalation of an otherwise dominant dormant border dispute, 5 policemen and civilians from Assam were killed in the Mizo border town of Warangte in clashes between the police from the state and their counterparts in Mizoram on Monday। जब एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि वैसे तो वो धीमा रहता है, वो शांत रहता है, और लेकिन वो बढ़ गया, एस्केलेट हो गया, यानी कि उठ गया, और जो कि अवॉइडेबल था और वो खतरनाक भी था। तो उसके बाद जब ये बढ़ गया और डेंजरस डिस्प्यूट, तो 5 पुलिसमैन और सिविलियन लोग जो होते हैं आसाम के, वो मारे गए मिजो बॉर्डर पे, मिजो बॉर्डर के टाउन जो वेरिंग थे वहाँ पे। ये जब भिड़ंत हुई, उनमें मारे गए जो पुलिस, स्टेट की पुलिस और उनके जो दूसरे काउंटर पार्ट है, यानी कि मिजोरम स्टेट की जो पुलिस है, उनके बीच में जो भिड़ंत हुई आसाम और मिजोरम की पुलिस के बीच में मंडे को। The sequence of events beginning October 2020 suggests that when what began as skirmishes between residents close to the
disputed border between Assam's Kashar and Mizoram's Kolasip districts has snowballed into a violent confrontation between the police and the residents. जो घटनाओं का क्रम है, जो कि अक्टूबर 2020 से शुरू होता है, वो ये सुझाता है कि जो एक छोटी-मोटी झड़पों से शुरू हुआ था, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में जो झड़पें हो रही थी, जो कि विवादित बॉर्डर जो है असम का और मिजोरम का, उसके विवादित बॉर्डर के पास रहते हैं, उनके बीच में झड़पों से जो मामला शुरू हुआ था, जो कि बॉर्डर असम की कचर डिस्ट्रिक्ट और मिजोरम की कोलासिब जिले के बीच में पड़ता है, वो बढ़ गया है, स्नोबॉल यानी पूरा बढ़ गया है। एक वो हिंसात्मक भिड़ंत के रूप में वो आ गया है, कॉन्फ्रंटेशन के रूप में आ गया बिटवीन द पुलिस और द रेजिडेंट्स के बीच में। द इवेंट्स पॉइंट टू अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये घटनाएं इस बात पर इंगित कर रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी का फेलियर हो गया है। एम्पावर्ड टू डी एस्केलेट टेंशन्स एट द बॉर्डर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को एम्पावर किया गया था कि बॉर्डर पे जो टेंशन्स को कम करने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है। द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस शुड हैव हेल्प्ड मेंटेन द पीस, बट इट इज क्यूरियसली नॉट द केस। जो सेंट्रल मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अ, जैसे जो बॉर्डर फोर्सेस होती हैं या सीआरपीएफ वगैरह होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जो केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं, उनकी उनकी मौजूदगी से मदद होनी चाहिए थी कि पीस को बनाए बनाए रखने में। लेकिन ये बड़ी क्यूरियस बात है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा केस नहीं है, मतलब क्यों नहीं ऐसा हुआ। बिसाइड्स असम एंड मिजोरम आर गवर्न बाय द बीजेपी एंड इट्स अलाई द मिजो नेशनल फ्रंट respectively, and are part of North-Eastern Democratic Alliance, of which the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma is a founder convener. और इसके अलावा असम और मिजोरम जो हैं, ये दोनों ही बीजेपी के द्वारा गवर्न होते हैं, और उनके बीजेपी के जो मित्र पार्टी है, उनके साथी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, उसके द्वारा गवर्न होते हैं। जैसे कि रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, यानी कि असम गवर्न होता है बीजेपी के द्वारा, और मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो गवर्न करता है मिजोरम को, और ये दोनों ही आपस में जो है एलाय हैं, यानी मित्र हैं, साथी हैं। एनआर, और ये दोनों नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस के भी पार्ट हैं, जिसके कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा बनाने वाले थे, या शुरू में उन्होंने उसको कन्वीन किया था, यानी बनाया था, उसकी मीटिंग करवाई थी। तो उसके फाउंडर कन्वीनर जो है असम के, जो नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके जो बनाने वाले हैं फाउंडर कन्वीनर, वो बीजेपी के असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा। The political bonhomie should have allowed the respective chief ministers to tamp down border tensions and to return to the status quo through joint fact-finding teams involving the administrative officials in maintaining the peace over the border issue. जो राजनीतिक इंजॉयमेंट हो रहा है, बॉनहॉमी यानी इंजॉयमेंट का माहौल है, इसके द्वारा अलाउ किया जाना चाहिए था कि ये जो रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको अलाउ किया जाना चाहिए था कि वो बॉर्डर के टेंशन को नीचे गिरा देते और वापस जो है स्टेटस को, यानी जो पुराने हालात था वहाँ पर वापस आ जाते, जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम्स के द्वारा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते उस पीस को मेंटेन करने में, बॉर्डर इशू के बारे में। Instead, both chief ministers have been exchanging allegations on Twitter, और इसके बजाय दोनों चीफ मिनिस्टर्स, जहाँ तक उनको बॉर्डर टेंशन को कम करना चाहिए था, और जो राजनीतिक इंजॉयमेंट का माहौल था कि दोनों एक ही अलायंस के भी पार्ट थे, तो वो टेंशन को कम करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं कि वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम एक्सचेंज कर रहे हैं, इल्ज़ामों का आदान प्रदान कर रहे हैं ट्विटर पे। सीकिंग द इंटरवेंशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं यूनियन के, उनका हस्तक्षेप को बुला रहे हैं, मांग रहे हैं।
प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यूजिंग वीडियोज टू टेल अ स्टोरी दैट सूटेड देयर वर्जन ऑफ द इवेंट्स। और ऐसे वीडियो चला के यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि उनका वो एक ऐसी स्टोरी कहें जो कि उनके वर्जन को सूट करे इवेंट्स के, अ फार्सिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ये जो कम्युनिकेशन है, ये लोगों को धोखा देने का तरीका है, जो फार्स है, झूठा है, जो उसमें कोई सत्यता नहीं है। ऐसा वीडियो दिखाना जिसको जो कि आपके स्टोरी के वर्जन को सपोर्ट करे। यानी कि इस तरह के वीडियो तो कुछ ना कुछ ऐसे कंफ्यूज करने वाले तो मिल ही जाते हैं कुछ संदर्भ में, जो कि पूरा संदर्भ जिससे समझ में नहीं आता है और कम्युनिकेशन झूठा रह जाता है। This also occurred just days after both chief ministers along with others met with Mr. Shah to discuss the resolution of the interstate border disputes. और जबकि ये जो ट्विटर पे इल्ज़ाम लगाने की बात हो रही है, ये कुछ ही दिन बाद उस घटना के हुआ जब ये दोनों जो है मिस्टर शाह से मिले थे दूसरों के साथ, और उन्होंने उस रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का, उसको मिस्टर शाह से डिस्कस किया था। और कुछ ही दिन बाद ये ट्विटर पे एलिगेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। The unfortunate loss of lives has led to hardened stances, with Mr. Sharma announcing that Assam would deploy 4,000 commandos to guard its border, even as Mizoram's Chief Minister Zoram Thanga has maintained that the casualties followed from the Assam's police actions. जो अनफॉर्चुनेट बात है, बदकिस्मती से जो जिंदगियों का नुकसान हो गया है, उससे स्टांस और भी ज़्यादा, रवैया जो है और भी ज़्यादा हार्ड हो गया है, जिसमें कि मिस्टर शर्मा ने अनाउंस किया है कि असम जो है 4,000 कमांडो डिप्लॉय कर देगा अपने बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। और मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ने ये इस बात को बनाए रखा है, बोलते हुए कि जितने भी लोग हताहत हुए हैं, मरे हैं, वो असम पुलिस के एक्शंस के वजह से मरे हैं, उसके बाद मरे हैं। Sectarian tribalism has been the bane of northeastern states, with underdevelopment acting as a catalyst in complicating knotty issues over land and other issues in the region. सेट के हिसाब से जो ट्राइबलिज्म होती है, यानी अपने सेट से जुड़े रह के एक ट्राइबल जनजातिगत जो जनजाति से जुड़ के रह के अपना एक अलग एक खेमा बना लेना, ये जो सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक अभिशाप रही है, और जिसमें जो विकास का कम होना एक ने कैटलिस्ट का काम किया है, यानी बढ़ावा देने का काम किया है, जिससे कि जो न सुलझने वाले इश्यूज होते हैं वो और जटिल हो जाते हैं, क्योंकि लैंड के बारे में है और दूसरे इश्यूज भी रीजन में है। There is no sure shot and quick solution possible to the border disputes between various states without a spirit of give and take and a civic engagement brokered by the union government. कोई शोर शॉट या जल्दी वाली सॉल्यूशन संभव नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में है, बिना किसी ऐसे भावना के जिसमें कि गिव एंड टेक की भावना होगी, कुछ लो कुछ दो, उसके बिना संभव नहीं है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। और जो बिना यूनियन गवर्नमेंट के बीच में आए हस्तक्षेप करे बिना भी ये संभव नहीं है, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट ब्रोकर करे, ब्रोकर बन जाए, बीच बचाव वाला बन जाए, इस तरह का जुड़ाव, सिविक एंगेजमेंट हो यूनियन गवर्नमेंट का भी, यानी कि एक शालीन तरीके से यूनियन गवर्नमेंट इसमें बीच बचाव करके मामले को सुलटाए, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और साथ में गिव एंड टेक की स्पिरिट्स रखनी पड़ेगी। But for that to happen, government should first not condone violence of any kind and restrain partisans engaging in such activity in their respective states. लेकिन ऐसा होने के लिए कि सॉल्व इशू को सॉल्व करने के लिए सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि वायलेंस को किसी भी तरह से जायज़ ना माने, किसी भी तरह के वायलेंस को कंडोन ना करें, जस्टिफाई ना करें, उसको जायज़ ना करें, और अलग अलग पार्टी के लोगों को या अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, पार्टीसन्स मतलब जो अपने ही ग्रुप बना के लोग बैठे हैं, उनको रोकें कि वो कोई भी वायलेंट एक्टिविटी में एंगेज ना करें अपने अपने स्टेट्स में।
A resort to one-upmanship will only prolong the disputes and harden stances. अगर वन अपमैनशिप का सहारा लिया, यानी कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, तुम नहीं हो, और अपने आप को ही ऊपर करने की प्रवृत्ति से काम किया, उससे ये विवाद जो है और लंबे होंगे और जो रवैया है और हार्ड होगा. The Home Minister must ensure that the Assam-Mizoram border situation is first subject to de-escalation and steps taken to return to the status quo that prevailed before these skirmishes began in October 2020 with the cooperation of the respective states. होम मिनिस्ट्री को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आसाम में मिजोरम का जो बॉर्डर सिचुएशन है, पहले हम उसको उसको डी एस्केलेट करें, यानी कि वहाँ पर जो वायलेंस का माहौल है उसको कम करें, उसको एस्केलेट करना, ऊपर बढ़ाना, डी एस्केलेट करना, नीचे गिराना, एंड ऐसे कदम लिए जाएं जिससे कि हम स्टेटस को पे वापस आ सकें, मतलब पुरानी स्थिति पे वापस आ सकें जो कि प्रिवेल कर रही थी इसके पहले की, जब ये झड़प शुरू हुई थी अक्टूबर 2020 में. और ये काम जो है दोनों स्टेट्स के कोऑपरेशन के साथ, कोऑपरेशन से होम मिनिस्ट्री को करना चाहिए.